Assalamu alaikum, myself Usman Mirza, and today we are driving a relation for the pressure of an ideal gas of its density and mean square velocity. इसी तरह से पेपर में भी क्वेश्चन आता है। तो प्रूफ करते हैं P इज इक्वल्स टू 1/3 रो वी स्क्वायर, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का सिंबल है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने एक क्यूबिकल वेसल कंसिडर कर लिया है, उसमें एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर लिया। वैसे तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे इस कंटेनर के अंदर, जैसे हम लास्ट लेक्चर के अंदर देख कर आ चुके हैं। फॉर सिंप्लिसिटी हमने एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर लिया है जो कि x डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, 3 डायमेंशन है, वेलोसिटी 3 डायमेंशन हो सकती है, बिल्कुल आपने स्केलर वेक्टर चैप्टर के अंदर भी देख कर आ चुके हैं। तो हमने सिर्फ फॉर सिंप्लिसिटी हमने अज्यूम किया है कि वो जो मॉलिक्यूल है वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो वॉल ऑफ कंटेनर से टकरा कर दोबारा से वापस आ जाएगा। ठीक, हम पोस्टुलेट्स की मदद से काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स की मदद से हम ये डेरिवेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था क्यूबिकल वेसल है परफेक्टली इलास्टिक वॉल, तो यहाँ पर जो कोलिजन हो रहा होगा वो इलास्टिक कोलिजन होगा, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और उसकी वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Vx प्लस Vy प्लस Vz। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। तो क्योंकि हमने प्रेशर प्रूफ करना है तो प्रेशर का सिंपल फॉर्मूला हमें पता है फोर्स अपॉन एरिया। तो हम जो वर्किंग कर रहे होंगे वो फोर्स के लिए वर्किंग कर रहे होंगे। और एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया क्योंकि क्यूबिकल वेसल है तो दोनों की तो क्यूब है तो इसमें लेंथ बराबर होगी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, हमारे पास एल स्क्वायर एरिया आ जाएगा। तो हमें वर्किंग करनी है, किसके लिए वर्किंग करनी है, फोर्स के लिए वर्किंग करनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनिशियली वी जस्ट कंसीडर वन मॉलिक्यूल हैविंग मास m, इसका मास जो है वो m कंसीडर किया, स्मॉल m लॉन्ग इन x एक्सिस, सो इट्स वेलोसिटी इज vx, जो हमने फिगर में भी दिखा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। डेफिनेशन फोर्स बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़कर आ चुके हैं। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होती है फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। अच्छा, अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता था मास टाइम वेलोसिटी। तो मास हमने देखा है कि इसके जो मॉलिक्यूल का हमने मास कंसीडर किया है वो m कंसीडर किया है और उसकी वेलोसिटी की है vx। तो इनिशियल ये है और फाइनल क्या हो, जब वॉल ऑफ द कंटेनर से टकरा कर आएगा। ठीक है, इनिशियली इस तरीके से जा रहा है और जब वॉल ऑफ द कंटेनर से टकरा कर आएगा तो वो फाइनल होगा। तो माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी, जब हमारी जो वेलोसिटी थी इसकी मॉलिक्यूल की वो इस डायरेक्शन में जा रही थी, ये पॉजिटिव थी, और जब वो वॉल से कंटेनर से टकरा कर वापस आएगा तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पर आपको माइनस साइन नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये वाला माइनस फॉर्मूले का जो यहाँ पर आ गया। ठीक है, हमने माइनस माइनस को प्लस किया तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया, 2mvx। अब हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है उसको देखते हैं। तो जब मॉलिक्यूल यहाँ पर था तो उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कंसिडर कवर किया होगा, वो डिस्टेंस कितना है, l है। और दोबारा से वो मॉलिक्यूल इस वॉल से टकरा कर दोबारा से इस पोजीशन में आया तो उसने दोबारा से कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, l डिस्टेंस कवर कर लिया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2l। तो यहाँ पर हमें जो डिस्प्लेसमेंट नज़र आ रहा है वो कितना है, 2l। इस वजह से यहाँ पर 2l आ रहा है। दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ से जब वो मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा होगा उस वॉल ऑफ द कंटेनर तक तो उसका डिस्टेंस कितना हो गया, l हो गया। और जब दोबारा से वापस आ रहा होगा तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l। तो अब दोनों को मिला लीजिए, पहले का डिस्टेंस l और दोबारा आने का डिस्टेंस भी l, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2l। टाइम इज इट इज़। अब हम यहाँ से टाइम मालूम कर लेंगे तो टाइम का लिए फॉर्मूला हो गया 2l अपॉन vx। अब जो t की वैल्यू आ गई है और ये चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू आ गई, इसको आपने इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करवा देंगे। चेंज इन मोमेंटम की जगह पे आपने ये पुट कर देना है
2mvx यहाँ पे हमने पुट कर दिया, और टाइम जब अपने क्या पुट कर दिया 12/vx, 12/vx। 2 से 2 कैंसिल हो गया, vx ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उसका भी डिनोमिनेटर मौजूद है तो न्यूमरेटर बन जाएगा, और vx से vx मल्टीप्लाई तो vx स्क्वायर बन गया, एल एज इट इज़। अच्छा, ये जो ये हमने अभी जो फोर्स रिलेशन ड्राइव कर लिया है, और ये फोर्स जो है वो एक मॉलिक्यूल की फोर्स है। अगर हम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की फोर्स निकालेंगे तो फिर कैसे निकलेगी? उसके लिए सिंपली क्या है, v1x² प्लस v2x² प्लस v3x², इस तरह से ऑन टू n नंबर ऑफ वेलोसिटीज। ठीक है, तो ये टोटल फोर्स आ जाएगी हमारे पास अगर हमारे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, फिर मैंने कॉमन ले लिया, हम अपॉन एल कॉमन आ गया हमारे पास, ये सबकी वेलोसिटीज हमने एडअप कर ली। अभी जो f की वैल्यू आई है इसको हमने कहाँ पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 कहाँ है? इक्वेशन नंबर 1 ये रही, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ पर हम फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे। एरिया का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एरिया का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, और यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ सेम है तो एल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट करी हैं, फोर्स की वैल्यू हमने पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि फोर्स अपॉन एरिया, तो वो ऊपर आ गई फोर्स की वैल्यू, नीचे आ गई एरिया की वैल्यू। ठीक है, अब ये एल और ये एल स्क्वायर है तो ये बन जाएगा एल क्यूब। ठीक है, एम अपॉन एल क्यूब, और ये वाली टर्म पूरी एज इट। अब जो नेक्स्ट टर्म है इसे ज़रा समझ लीजिए, इफ़ वी डिनोट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एन वी से। तो ये क्या चीज़ है? एन वी क्या चीज़ है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अपने रिप्रेजेंट करिए कैपिटल एल से, और वॉल्यूम किससे रिप्रेजेंट कर लेंगे? एल क्यूब से। लेंथ इंटू ब्रेथ में हाइट करके हमारे पास, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम है तो एल क्यूब आ गई। ठीक है, तो एल क्यूब की वैल्यू आ गई एन अपॉन एन वी। एन वी क्या चीज़ है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये याद रखिएगा। तो अब ये जो L की वैल्यू आ गई, इसको हमने कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है? यहाँ पर। ठीक है, इस L की जगह पे आपने क्या पुट कर देना? ये वाली वैल्यू n अपॉन एन बी। ये पुट करवाने के बाद आपके पास ये इस तरह से ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, एंड ये ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उसका डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर बन जाएगा इस तरीके से, और n नीचे आ जाएगा। अभी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एवरेज किस तरह निकालते हैं? सबको ऐडअप कर लेते हैं और टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास सारी वेलोसिटीज़ मैंने ऐड कर दी और टोटल नंबर से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया एवरेज। ये बन गई एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये पूरी टर्म की क्या बन गई है? एवरेज वेलोसिटी। ठीक, अब मास इंटू एन वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एन वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मास को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ टोटल नंबर मॉलिक्यूल्स से, मेरे पास आ जाएगा टोटल मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स, टोटल मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब मास अपॉन वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? डेंसिटी के। तो अब मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ m इंटू एन वी किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? डेंसिटी से। ये बात समझ में आ गई होगी। अब मेरे पास इसकी रिप्लेसमेंट की जगह पर हम क्या लिख दूँगा? रॉ। और मैंने आपको ये बताया कि ये बराबर हो गया एवरेज। एवरेज इस तरह हो गया टोटल वेलोसिटीज़ डिवाइड बाय टोटल नंबर। सबको मैंने सबको ऐडअप कर दिया और उसको मैंने टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया। तो इसी तरह हम एवरेज लेते हैं। जैसे हम अगर मैं वेलोसिटीज़ का एवरेज ले रहा हूँ तो वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 करता था, तो इसी तरह हमने यहाँ पर भी सारी वेलोसिटीज़ को ऐडअप किया और उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया एवरेज। एवरेज को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? आप उसके ऊपर बार लगा देंगे इस तरीके से। ठीक, आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 4। यहाँ एक रिलेशन कहाँ से आ रहा है? हमने पहले रिलेशन देखा था, हमने बोला था वेलोसिटी इसके बराबर है एक्स डायरेक्शन में भी, वाई में भी और जेड में। फॉर सिंप्लिसिटी हमने एक्स डायरेक्शन में लिया था। अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपको तरीका पता है, वी इज टू √vx² प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो आपके पास